गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में कल हमने एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी 3.2 और 3.2 में प्रश्न नंबर 1, 2, 3 हल कर लिया था। आज हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे और प्रश्न नंबर 4 में दे रखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म में कौन कौन से युग्म संगत और असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी विधि से हम हल कर चुके थे, संगत असंगत भी हम पढ़ चुके थे। अब हमें ये देखना है कि अगर इनका हल संगत है तो इसे ग्राफी विधि पर हल भी कर सकते हैं। संगत का मतलब होता है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित अवश्य करेंगी। अगर प्रतिच्छेदित करेंगी तो उसका हल भी ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहला प्रश्न दे रखा है, इसमें हमें दो समीकरण x + y = 5 और 2x + 2y = 10। अगर हम पहला अनुपात लें तो x का गुणांक 1/2, y का गुणांक भी 1/2 और कांस्टेंट अचर पद भी आपका 5/10, जिससे हमारे अनुपात बन जाता है 1/2, 1/2 और 5/10 से भी हमें 1/2 ही मिलेगा। इसका मतलब ये हल जो आपका असंगत है, क्योंकि समीकरण कैसे हैं आपके, युग्म आपका संगत है। प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए समीकरण 1 से x = y - के पहला अनुपात बराबर है, दूसरा अनुपात भी बराबर है, तीसरा अनुपात भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं तो ऐसी स्थिति में इसके 3 हल नहीं बल्कि अनंत हल होते हैं। जब रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती हैं, तीनों अनुपात बराबर होते हैं, तो इसके हल अनंत होते हैं, यानी दोनों ही रेखाएं संपाती होंगी, एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं। तो हमने पहली रेखा के द्वारा x = 5 - y लिया है और यहाँ पर y का मान 1 रखने पर x का मान 4 मिला है, y का मान 2 रखने पर x का मान 3 मिला है, y का मान 3 रखने पर x का मान 2 मिला है। ये तीनों ही बिंदु यहाँ पर प्रतिष्ठित किए गए हैं और इनको मिलाते हुए रेखाखंड खींच दिया गया है। इसी तरीके से समीकरण नंबर 2 से x का मान निकाल लिया है। सबसे पहले y का मान 1, फिर 2, फिर 3 रखा है, जिससे x के मान 4, 3, 2 आए हैं, यानी वो बिंदु फिर से हमें वही प्राप्त हुए हैं। और एक और रेखाखंड खींचेंगे तो रेखाखंड वही आएगा जो पहले खींचा था। इसका मतलब दोनों ही रेखाएं एक ही रेखा को प्रदर्शित करती हैं। ऐसी स्थिति को हम संपाती कंडीशन कहते हैं। और संपाती कंडीशन में हमारे संगत हल होते हैं अनंत, जिसमें रेखा पर कोई भी बिंदु ले सकते हैं जो दोनों ही रेखाओं को संतुष्ट करेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के हम दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न भी हल करेंगे, जिनका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं किसी आयताकार क्षेत्र का परिमाप जो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यानी 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई। लेकिन अगर हम उसका अर्ध परिमाप की बात करें तो हम उसको 1/2 से गुणा कर देंगे, यानी आधा कर देंगे, जिससे 2 से 2 कट जाएगा। इसका मतलब x + y लंबाई प्लस चौड़ाई का जो मान होगा वो आपका 36 होगा। ठीक है, यानी कोई भी आयत अगर हमें दे रखा है और आयत में x, y अगर हम एक एक बार लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लें तो अर्ध परिमाप कहलाता है। इसका मतलब x + y = 36। दूसरी बात दे रखा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी y = x + के 4। इन दोनों समीकरणों को हमने प्राप्त कर लिया है। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए हम इसमें ग्राफी विधि के लिए 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, पहले के लिए और दूसरे के लिए, और उन्हें ग्राफ पर बनाएंगे। जैसे ही हम ग्राफ पर बनाते हैं हमें यहाँ पर एक प्रतिच्छेदन बिंदु मिलता है और वो प्रतिच्छेदन बिंदु x अक्ष के सामने आपका 16 है और y अक्ष के सामने 20 है। इसका मतलब x का मान आपका 16 आएगा और y का मान आपका 20 आएगा। प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो एक रेखिक समीकरण दे रखी है। 2 चर में ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेदित करती रेखाएं हों। प्रतिच्छेदित करने का मतलब होता है कि इसमें पहला अनुपात बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई भी एक उदाहरण दे सकते हैं जो अनुपात बराबर ना हो, जिसमें थोड़ा सा चेंज करके हम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 2, 3, 8, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 1, 3, 10, यानी 2, 3, 8, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1, 3, 10, यानी 2/1, 3/3 और 8/10। ये अनुपात आपस में बराबर नहीं है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये आपकी प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं। दूसरी कंडीशन में दे रखा है समांतर, जिसमें पहला अनुपात बराबर होगा, दूसरा अनुपात बराबर नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ 2 और 3 है, तो इस 2 और 3 में हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अगर 2 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 4x + के 6y। आप चाहो तो 3 से भी गुणा कर सकते हो और इसे लिख सकते हो 3 दूनी 6, यानी 6x और प्लस के 3 तिया 9, 9y। और इस 8 को आप माइनस के 8 ही रहने दो, या फिर 8 की जगह 18 कर दो, या कोई भी आप ऐसी वैल्यू कर दो जो इसके गुणा के अनुसार
अलग हो, एक जैसी ना हो, तो ऐसी रेखाएं एक दूसरे से आपकी समांतर रेखाएं होंगी जिसमें पहला अनुपात तो बराबर होगा, दूसरा अनुपात बराबर नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में हम समांतर रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहली वाली दोनों संख्याएं, यहाँ पर पहली वाली दोनों संख्याओं को किसी संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। इसी तरीके से तीसरे पार्ट में कहा गया है संपाती रेखाएं। संपाती में क्या होता है, तीनों ही संख्याओं में किसी एक संख्या से गुणा कर देते हैं। जैसे कि अगर मैं इसमें 2 से या 3 से गुणा कर सकता हूँ, यहाँ पर आप देखें तो 2 से गुणा की गई है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16। आप चाहो तो इसमें 3 से भी गुणा कर सकते हो, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 अट्ठे 24 हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हम इसके साथ x लगाएंगे, इसके साथ y लगाएंगे और माइनस के 24 ऐसे ही रहेगा। इस तरीके से हम सवाल को हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में भी इसी तरीके से है, जिसमें एक त्रिभुजाकार पटल छायांकित भाग में बनाया गया है। इसका हमें पटल को छायांकित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप इसमें देखकर सॉल्व कर लेंगे अपनी उत्तर पुस्तिका में।